जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। पहले हम समझ लें कि इंजीनियरिंग मटेरियल कौन से होते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ख़ास तौर से सॉलिड स्टेट में मटेरियल की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो सॉलिड स्टेट में मटेरियल होते हैं उन्हें हम इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें मटेरियल्स आपका तीन कैटेगरी में डिवाइड है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। मेटल्स जैसे फेरस और नॉन फेरस हो गए। फेरस मतलब वो मेटल्स जिनके अंदर आयरन की परसेंटेज ज़्यादा है, यानी बेस मटेरियल उसमें आयरन है, तो फेरस मेटल कहलाएगा। और जिसमें हमारा आयरन बेस मेटल नहीं है, वो नॉन फेरस मेटल कहलाएगा। ठीक है, फेरस मेटल के एग्जाम्पल देखें तो स्टील और कास्ट आयरन है। स्टील और कास्ट आयरन कैसे पता लगाएंगे हम? ये कार्बन की परसेंटेज पर डिपेंड करता है। कार्बन की परसेंटेज अगर 0.05 to 1.5% है तो ये हमारा स्टील होगा, और अगर उससे ज़्यादा है 1.5 to 4.5 है तो ये हमारा कास्ट आयरन कहलाएगा, और इससे भी ज़्यादा है तो वो पिग आयरन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे फेरस मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा, और नॉन फेरस मेटल में कौन से आते हैं? जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, टिन है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे नॉन फेरस मेटल्स आते हैं जो फेरस के अलावा है, आयरन के अलावा है। ठीक है, और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं: सिरामिक्स एंड पॉलीमर्स। सिरामिक्स मीन्स वो ये आमतौर से मेटल की ऑक्साइड होती है, यानी कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल की ऑक्साइड्स होती हैं, यानी जो वो चीज़ें जो ऑक्सीजन से रिएक्ट बनती हैं, आमतौर से उसे हम सिरामिक्स कहते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं तो फायर क्ले की, ग्लासेस की, रॉक्स की, और फायर क्ले की। ठीक है, इस तरह के मटेरियल जो हमारे होते हैं, देखा होगा आपने जो कप होता है, कप पोर्सलिन की जो प्याली होती है, इसमें दवाई जो कंपाउंड होता है दवाई पीस के देता है बच्चों को, वो भी सिरामिक्स की बनी होती है। टाइल्स सिरामिक्स की बनी होती हैं, ग्लास सिरामिक्स हैं, और कप प्याली जो आती है हमारी, ये भी सिरामिक्स की हैं, ये सिरामिक्स के अंडर में आती हैं। और पॉलीमर यानी कि हम प्लास्टिक या रबर, सारी कैटेगरीज में आ जाती हैं पॉलीमर्स के अंदर। पॉलीमर मेनली ग्रीक का वर्ड है, पॉली और मर्स। पॉली मीन्स बहुत सारे, और मर्स मीन्स यूनिट। और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा, पॉलीमर्स। ठीक है, यानी कि पॉलीमर्स की हमारे चलिए बहुत सारी पॉलीमर्स की बात चल रही है, तो उससे मतलब पॉलीमर। ठीक है, जैसे आपका बेकेलाइट है, पॉलीथीन है, नाइलॉन है, टेफ्लॉन है, ये सारी प्लास्टिक्स इसके अंदर आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की वजह से जो हमारे मटेरियल बनते हैं, जैसे कंपोजिट मटेरियल और एलॉयज, दोनों ही क्या है, ये कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, जैसे आप कंपोजिट्स की बात करें तो वुड आ गया, इसमें नेचुरल कंपोजिट है, और कंक्रीट है, ये भी आपका कंपोजिट है, एक्सेट्रा। इसमें एलॉय में स्टील भी एक तरह का एलॉय है। स्टील जो है वो किस में मिलकर बनता है? आयरन और कार्बन को मिला के हम क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। कास्ट आयरन भी आपका एक एलॉय ही है, क्योंकि ये भी दोनों को मिलकर मिला के ही बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे तो ब्रास है ना, जो कि आपका जिंक और आपका कॉपर को मिला के बनाते हैं, ब्रास। ब्रॉन्ज भी एक तरह का आपका एलॉय है। ये इसके बारे में बताएगा। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि कंपोजिट्स और एलॉयज में फर्क क्या है? कंपोजिट और दोनों ही एक तरह से मिक्सचर हैं, मिक्सचर करके बनाए गए हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? तो बेसिक जो दोनों में डिफरेंस ही है, बेसिक डिफरेंस कि कंपोजिट्स जो होते हैं इसमें या तो दोनों मेटल्स भी होते हैं और दोनों नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, या कोई भी दो मेटल्स या दो से ज़्यादा मेटल्स या कोई दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एलॉयज में यह है कि कम से कम एक एलिमेंट जो होगा वो मेटल ज़रूर होगा। ठीक है ना, यानी कि इसमें जो एलॉय में एक मेटल होगा, एक भी एलिमेंट होगा, वो मेटल जरूर होगा, धातु जरूर होगा एक, और बाकी जो होंगे वो कुछ और हो सकते हैं, लेकिन एक कम से कम मेटल होना कंपलसरी है। तो ये हम कह सकते हैं कि सारे एलॉय कंपोजिट होते हैं, लेकिन सारे कंपोजिट एलॉय नहीं होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।